जी, वहां पर हमारे एक बड़े सीनियर आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं, जनरल अनुज माथुर। वो मुझे बता रहे थे कि जयपुर से दिल्ली आने में उन्हें कल बड़ा समय लगा। आपके हाईवे मजबूत थे, लेकिन वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर आपको इस विरोध के पीछे क्या दिखता है? देखिए, योजना अच्छी है और लोगों ने समझ लेनी चाहिए, और समझने के बाद इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये मानता हूं कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी, इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है। ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसको ठीक प्रकार से लोग समझें और गलत फहमी में ना जाए। इससे इस देश के युवाओं का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और जॉब जो है कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन गडकरी जी, इसमें एक ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो युवा सड़कों पर हैं वो बोल रहे हैं कि हमको हमेशा ही नौकरी की चिंता रहेगी। अब हम सिर्फ 4 साल की नौकरी कर सकते हैं, जो आप एब्जॉर्ब करेंगे वो सिर्फ 25% है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने पूरी योजना सुनी है। आप एक काम करिए, राजनाथ सिंह जी को एक बार बुलाइए। इस योजना में किसी की नौकरी 4 साल के बाद खत्म होने वाली नहीं है, उसको ये नौकरी आगे मिलने वाली है। मुझे लगता है कि पूरी योजना का डिटेल समझने के बाद अगर कोई विरोध करे तो जरूर ठीक है, पर योजना में जो लोग समझ रहे वैसा नहीं है। ये योजना रोजगार बढ़ाने वाली है और युवाओं का कल्याण करने वाली है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, इससे मैं, क्योंकि आपने बोला राजनाथ जी के लिए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, लेकिन एक, क्योंकि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसानों को लेकर चीजें हों, या आपने जो कानून लेकर आए, चाहे वो ये वाली योजना हो, आप लोग बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। ये बोलते हैं कि जनता को पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए, लेकिन वो चीजें परकुलेट नहीं कर पाती हैं। उसके पीछे वजह क्या है? जैसे ये आपने अच्छा फैसला लिया कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आंदोलन हो गया। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दो होती है, और विपक्ष में सरकार ने किए हुए निर्णयों का विरोध करने की मानसिकता होती है। तो लोकतंत्र में यह सब बातें चलती रहती है, और जनता की अदालत में जो कॉमन मैन रहता है वो इसके ऊपर अंतिम निर्णय फैसला करता है। और आज तक हमारा अनुभव यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने हमारे नीतियों का स्वागत किया, हमारा समर्थन किया, और निश्चित रूप से हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमने कोई निर्णय उनके विरोध में नहीं लिया है। किंबोना हमारी सरकार ने पिछले 50-60 साल में जितना गरीबों के लिए काम नहीं हुआ, उतना हमारे 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अच्छा काम करके दिखाया है। और निश्चित रूप से आम जनता के मन में ये बात पहुंची है, इसीलिए चुनाव में जीत भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और जन समर्थन भी होता है। ये लोकतंत्र का तकाजा होता है कि आंदोलन करने का अधिकार भी विपक्ष का होता है। तो कभी कभी कुछ गलतफहमी से जब कन्विंस नहीं हो सकता तो कंफ्यूज करो, इस बात से कभी कभी ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं, पर जब वो समझ लेते हैं तो वो आपको इसके पीछे एक पॉलिटिकल हैंड ज्यादा दिखाई देता है? मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है। ठीक है, परंतु मुझे विश्वास है कि इन सब बातों के ऊपर सरकार की भूमिका युवाओं के हित में है, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हित में है, देश के कल्याण में है। और हमारी सरकार हर समय समाज के सभी लोगों के हित को ध्यान में लेकर ही नीतियां बनाती है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छी सफलता मिली।